हाँ, हमारी रीले तो कोई देखता नहीं, तुम्हारी देख रहे चलो बच्चों। सर आपने कल वो वीडियो डाली शॉर्ट वीडियो। हाँ वो वीडियो डल गई थी, वो थोड़ी सी कुछ सेकंड थोड़ी बड़ी बन गई थी। हाँ एक से हाँ बड़ा हो गया था। बच्चों गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बच्चों यहाँ पर बात होती है समझदार पार्टनर की। किसकी बात होती है बच्चों यहाँ पे? समझदार पार्टनर की बात होती है। अब जैसे हमने बोला था कि भैया हम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो कल को उसमें लॉस भी हो सकता है और किसमें क्या हो सकता है सर? प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो वो सारा का सारा किसके बीच में बढ़ेगा? पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो वो भी पार्टनर्स के बीच में बढ़ेगा। लेकिन मान लो यहाँ पे बच्चों ने बोला सर आप हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो ना एक पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है जी पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? गारंटी ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर अपना तुषार था, एक जगह पर प्रांजल था, और एक जगह पर अपना ऋषभ था। तो ये तीन जने क्या कर रहे थे? पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे। इन्होंने बोला सर आप भी आ जाओ हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। मैंने कहा चलो जी आ जाते, और मैंने पार्टनरशिप फर्म का इनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी। मैंने क्या बोला? मिनिमम मुझे क्या चाहिए भैया? गारंटी ऑफ प्रॉफिट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक जगह तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्रॉफिट हुआ तो बांट लेंगे, लॉस हुआ तो बांट लेंगे। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला? एक कंडीशन रख दी। क्या रख दी? एक कंडीशन रख दी। मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे साल का 2 लाख का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और कल को अगर मुझे ये 2 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट ही नहीं कमा पाई, तो इन दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? मेरा हो जाएगा। इन दोनों से मैं, इन तीनों से, सॉरी दोनों से नहीं, इन तीनों से मैं क्या ले लूंगा? प्रॉफिट ले लूंगा इन तीनों का। जैसे मान लो, अगर मान लो हमारे पास जो प्रॉफिट था, सुन तो सही, एक तुषार था, एक प्रांजल था, एक ऋषभ था, और एक जगह मैं था। मान लो ध्यान से, इसको प्रॉफिट मिला 1 लाख का, इसको भी मिला 1 लाख का, इसको भी मिला 1 लाख रुपए का। मेरा भी कितना निकल के आ रहा है? 1 लाख रुपए का। अब मेरा कितना निकल के आया? 1 लाख का। मुझे कितनी गारंटी चाहिए सर? कितनी? 2 लाख की। तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे? 1 लाख। अब मैं इन तीनों से ले लूंगा। अब वो किसी भी रेशो में मैं ले सकता हूँ, वो एग्जाम में बता रखा होगा, या फिर एग्जाम उसमें क्वेश्चन में लिख रखा होगा कि भाई सारा का सारा प्रॉफिट तू प्रांजल का ले लियो और तुषार का ले लियो। तो तुषार से कितना ले लिया? मान ले 50,000 रुपीज। इससे कितना ले लिया? 50,000। और अपने में कितना ऐड कर लिया? प्लस 1 लाख रुपीज ऐड कर लिया। ये किससे पता चलेगा हमें? क्वेश्चन से पता चलेगा। तुमको इतने पीछे से दिख रहा है? यहाँ पे आगे पीछे बैठ जाओ। सर साथ में बैठेंगे, हम साथ साथ हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लेना। दो क्वेश्चन अगर कर लिए तो सर डन हो जाएगा। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1 April 2023, ऑन 1 April 2023 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8। अच्छा इसके अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या? हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट है। इससे पहले अपने को दूसरा क्वेश्चन कर लेते कि कॉन्सेप्ट समझाई देता। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। ऑन 1 April 2023 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी जो प्रॉफिट होता था, तो तुम किस में बांट लेते थे? दो पार्टनर्स 5:3 में बांट लेते थे। मतलब अगर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपए कौन ले जाएगा? पी। और उसमें से 3 रुपीज कौन ले जाएगा? क्यू ले जाएगा सर। लेकिन सर अभी भी मान लो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 रुपए का हो रहा है। उस 8 रुपए में से 1/8 शेयर कौन मांगने लग गया? प्रॉफिट का ये मांगने लग गया, तो उसका 1/8 कितना हो जाएगा? 1 रुपए। तो अब 8 में से 1 रुपए तो कौन ले गया? आर वाले भैया रह गए। तो अब अपने पास कितना रह गया? 7 रुपीज रह गया। बच्चों अब उस 7 रुपीज में से कैसे पी और क्यू क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगी? इनकी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द प्रॉफिट्स विद अ गारंटेड प्रॉफिट ऑफ। तो आर ने क्या बोला? मुझे प्रॉफिट का 1/8 शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? 1/8। और गारंटी कितनी करी प्रॉफिट की? 75,000। के मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? चाहिए आर को 75,000 चाहिए। अगर वो एक बात बताओ, अगर 1/8 75,000 से ज्यादा निकल के आया, मान लो जो भी प्रॉफिट मेरे को हुआ, और 1/8 जब मैं प्रॉफिट का करूं तो आर का शेयर निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए का, क्या वो तब भी 75,000 लेगा? नहीं। अगर देखो ये होती है मिनिमम गारंटी। ये क्या होती है? मिनिमम। अगर ज्यादा मिल रहा होगा तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन 75,000 से कम नहीं मिलेगा। समझे? एक क्वेश्चन, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर। पी और क्यू की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि कल को अगर आर को कोई भी डेफिशिएंसी हो गई, मतलब 75,000 से कल को कम प्रॉफिट मिला, तो हम दोनों उसको क्या करेंगे? गारंटी देंगे। किस रेशो में? 3:2। तो मान लो जो भी पैसे की कमी रहेगी ना,
वो आपस में किस रेशो में उसको देंगे, उसको 3:2 में देंगे। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज, प्रॉफिट कितना था कंपनी का, 4 लाख रुपए का था प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से। अब एक बात बताओ, अब इस प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, न्यू पीएसआर। न्यू न्यू पीएसआर निकालनी पड़ेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर क्यों निकालनी पड़ेगी, एक बात बताओ ना बच्चों, पी एंड क्यू थे जब बिजनेस के अंदर, तो वो किस हिसाब से प्रॉफिट बांट रहे थे, 5:3। अब तो बिजनेस में कौन आ गया, आर भी आ गया, और आर को कितना शेयर चाहिए प्रॉफिट का, 1/8। अब दो पार्टनर है कि तीन पार्टनर है, सर तीन पार्टनर है, तो पी क्यू आर क्या हो गए, तीन पार्टनर हो गए। तो मुझे अब इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस हिसाब से ही तो फिर क्या बांटूंगा, ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है जब भी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अब न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे, तो देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये न्यू पीएसआर निकालना जो है ना, एंड तक चैप्टर की आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, डिसोल्यूशन तक जो आपका लास्ट चैप्टर है ये आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले मेरी एक बात सुन लेना। यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे, लेट लेट टोटल शेयर ऑफ कंपनी बी 1। टोटल शेयर कितना है पूरी कंपनी का, 1 रुपए मान लेते हैं। टोटल शेयर कितने का है कंपनी का, 1 रुपए का है। उसमें से अगर मैं आर को दे दूं, मान लो रिमेनिंग शेयर, आफ्टर मैंने किसको दे दिया, आर को। आर को देने के बाद बेटा मेरे पास टोटल 1 रुपया था, उसमें से मैंने 1/8 किसको दे दिया, आर को दे दिया। रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 7/8। अब ये 7/8 कौन बांटेगा अपने पास, आर को तो गया ना, 1 में से किसको दे दिया, आर को दे दिया। अब 7/8 पे कौन अटैक करेगा, पी और क्यू। किस रेशो में, 5:3। सर देखो पी को कितना मिलेगा, सर पी को 7/8 का कितना मिलेगा, 5/8, क्योंकि इसका शेयर कितना था, 5/8। और उसको कितना मिलेगा क्यू को, सर 7/8 का कितना मिलेगा, 3/8। ध्यान से समझना मेरी बात। और आर का तो शेयर कितना है, सर 1/8 है ही है उसका तो। दोबारा से, सर पी और क्यू हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 5:3। हमारे पास एक आर आ गया जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको कितना चाहिए, कितना चाहिए प्रॉफिट, 1/8। तो यहां पर हमने अज्यूम करा, लेट द टोटल शेयर ऑफ फॉर्म बी 1। टोटल शेयर कितना ले लिया हमने फॉर्म का, सर 1 का ले लिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर आर। आर को देने के बाद कितना शेयर बचा, तो कंपनी का जो टोटल शेयर था वो कितना था, 1। उसमें से जब मैंने आर का माइनस कर दिया तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 7/8। अब इस 7/8 पे हक किसका है बच्चों, पी और क्यू का। तो अब 7/8 का पी कितना लेगा, 5/8, और क्यू लेगा 3/8। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 8 8 जा 64, 3 7 जा 21, 8 8 जा 64। और बच्चों यहाँ पे बेस को क्या करना है, सेम, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, 8 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8/64। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया, 35:21:8। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको कटेगा किससे, किसी नंबर से कट सकता है, कट सकता है, नहीं कट सकता है ना। ना तो 5 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, सारे के सारे नहीं कट सकते, ना 3 से जा सकता। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई आपकी, न्यू पीएसआर कितनी आ गई सर, 35:21:8। बोले तो सर ये पी का है, ये क्यू का है, ये आर का, कैसे लिखोगे बच्चों, इसको पहले प्लस करो, 35 + 21 + 8 कितना हो जाएगा, ये 5 6 64। तो बच्चों इसका मतलब क्या निकल के आया, कि सर 35 का जो पी जो है उसको 35 मिलेगा किसमें से, 64 में से। क्यू को कितना मिलेगा, 21 मिलेगा किसमें से, 64 में से। और आर को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा किसमें से, 64 में से। सबसे पहले ध्यान से इसको पूरे की पूरी वर्किंग्स को क्या करो, कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले इस पूरी वर्किंग को क्या कर लो, ध्यान से समझ लो। ठीक है, सर अब कहाँ से चालू करें, सर समझ में नहीं आ रहा। चलो मेरे साथ साथ लिखो, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, समझाया एक बार दोबारा से मेरे साथ साथ लिख लो। पी और क्यू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 5:3। 5:3 थी ना, यस 5:3। ध्यान से मेरे साथ साथ, कौन आया था, आर आया था। आर एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट का कितना शेयर लेना चाहता था बच्चों, 1/8 शेयर लेना चाहता था प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
बिटवीन किसके बीच में, पी क्यू आर। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। हाँ यस। कैसे करके दिखाएगा फिर जब तक ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेगा। तूने ज्वाइन नहीं करा ना, तूने तूने ज्वाइन नहीं करा, तूने पूरा तो कॉन्सेप्ट निकलवा दिया। तेरी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कैसा फोन है तेरा। यहाँ पर लेट टोटल शेयर, लेट, पूरा लिखो, लेट टोटल शेयर। तूने ज्वाइन नहीं करा। लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी वन। हेलो। लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी वन। बच्चों, रिमेनिंग शेयर आफ्टर पेमेंट टू आर। आर को देने के बाद कितना रिमेनिंग शेयर है सर, अगर टोटल शेयर वन है, उसमें से अगर आर को 1/8 दे दिया तो रिमेनिंग शेयर किसका हो जाएगा, कितना शेयर हो जाएगा, 7/8। कितना हो जाएगा, 7/8। अब इस पे 7/8 पे किसका हक है, पी और क्यू का, क्योंकि आर ने तो अपना राइट ले लिया ना, आर ने अपना शेयर निकाल लिया। तो नाउ दिस शेयर बिलोंग्स टू, दिस शेयर बिलोंग्स टू पी एंड क्यू इन रेशियो ऑफ 5:3। तो ये जो भैया लड्डू है किस में बटेगा बच्चों, 5:3 में बटेगा। तो आ जाओ, पी को कितना मिलेगा सर, 7/8 का मिलेगा 5/8। क्यू को कितना मिलेगा, 7/8 का 3/8। और आर का तो अपना खुद का कितना शेयर था, 1/8। तो 5 7 जा 35, 8 8 जा 64, 3 7 जा 21, 8 8 जा 64, 64 बनाएंगे, क्योंकि बच्चों गाना भी आया था इसके ऊपर, बेस को क्या करना है, सेम करना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। चलो, चलो ध्यान से। तो बच्चों बेस जब सारा सबका सेम कर दोगे ना, उसके बाद रेशो बनेगी, उसके बाद रेशो बनेगी 35:21:8, पी क्यू आर। अब भगवान का दिया क्या है, भगवान का दिया क्या है बच्चों, सब कुछ है। डायलॉग था ना उसका क्या, दौलत है शौहरत है। चलो लिख लिया जी। अब भगवान का दिया हुआ आपके पास क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है बच्चों, 4 लाख रुपए का। बांटो तो सही जरा पी क्यू आर को, नई रेशो में, किसमें, नई रेशो में बांटो जरा। फिर बताता हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आएगा। बांटो, क्या रेशो, 35:21:8। बांटो उसमें। क्या कह रहे हैं, हाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन। बच्चों 4 लाख को बांटो तो सही, 35:21:8 में। क्या हुआ, अरे प्रॉफिट बांटना है बेटा, एक दूसरे को देख के हंसना थोड़ी ना। लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज कैलकुलेशंस। हाँ जी हो गया जी। ये देख फोन से कैलकुलेशन करके इसने जेब में फोन डाल दिया, तेरे पास तो फोन नहीं था। अच्छा, तेरे को पता था आज ये क्वेश्चन होने वाला है और कैलकुलेशन होगी। इसको घर से लेना था फोन। अच्छा इसको लेना था घर से। भाई तुम खुद नहीं आते, कैसे उठा के लाए?
स्कूटी स्कूटी। हाँ जी बाटा जी, बताओ जी, पी क्यू आर को कितना मिला, बोल पी को कितना मिला। तो देखो बच्चों, पी को तुमने बांटा होगा 2,18,750, क्यू को तुमने बांटा होगा 1,31,250, और आर को तुमने कितना बांटा होगा 50,000। आर वाले भैया क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि आर वाले भैया ने बोला था मैं तुम्हारी कंपनी में जब ही आऊंगा जब तुम मेरे को कितना दोगे, 75,000, 75,000 दोगे। बच्चों डेफिशिएंसी कितने की हो गई, कितने की कमी हो गई, 25,000 रुपए। अब 25,000 की कमी पूरी करने के लिए सामान्य किसको भेजा, बोलो जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू रिमेन सेम बट दे एग्री टू बियर द डेफिशिएंसी। पी और क्यू ने क्या बोला, कमी हम पूरी करेंगे, किस चीज की, गारंटी ऑफ आर, किस रेशो में, 3:2। तो बच्चों ध्यान से, पी जो है वो 25,000 का कितना देगा, 3/5, क्योंकि रेशो क्या थी, 3:2। और जो क्यू है, पी क्यू 25,000 का कितना देगा, 2/5। तो ये कितना हो जाएगा 15,000, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 10,000। तो बच्चों पी के शेयर में से कितना काटोगे, 15, और उसका शेयर क्या कर दोगे, कम। क्यू का कितना काटोगे, 10, और उसका शेयर कम कर दोगे, और दोनों जाके किस में ऐड कर दोगे, आर में, और आर को कितना मिल जाएगा, है जी 75 मिल जाएगा। ये था सारा कॉन्सेप्ट डेफिशिएंसी का। कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ। आशीष भाई क्लास में है क्या नहीं, है, आर यू इन क्लास पक्का, कुछ और सोच रहा था लेकिन चश्मे में दिख रहा था सब। हाँ जी, डेफिशिएंसी, आर ने क्या बोला था, कितने रुपए लेगा, 75 ना, गारंटी, देख 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 देख, चश्मा साफ करके दे दे दे। कितना, कितना था 75, आर को मिला कितना, 50। अब ये जो 25,000 की जो कमी है ये कौन पूरा करने वाला था, क्या बोला था, डेफिशिएंसी टू आर इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में पूरा करेंगे, 3:2। अब 25,000 को बांटेगा किस रेशो में, 3:2। तो पी कितना देगा 25,000 का 3/5, और ये कितना देगा 25,000 का 2/5। तो पी ने कितना दिया 15,000, आर ने, क्यू ने कितना दिया 10,000। तो जब इन्होंने दे दिया तो इनके शेयर में से क्या कर दे, माइनस कर दे, और दे दिया तो किसके शेयर में ऐड कर दे, आर में शेयर में ऐड कर दे। बस ये क्या था, डेफिशिएंसी, गारंटी। हाँ जी समझ में आया, यस। बच्चों चले आगे, कुछ बच्चे चिंतित दिख रहे हैं, चले, चलो सर, चलो चलो चलो, आज जो थी, पंकज, पंकज, नरेश, सौरभ आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कितना, 5:3:2। सौरभ इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ, एनुअल साल का सौरभ को गारंटी करा गया कि सौरभ भाई तू कंपनी में आ जा, तेरे को कितना देंगे साल का, 10,000 रुपए देंगे, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, पूरे कितने साल के 10,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग टू बी मेट बाय, भैया कोई भी कमी होगी तो सौरभ भाई का कौन सा सगा भाई है बच्चों, नरेश, तो नरेश भाई उसकी पूरी डेफिशिएंसी क्या करेगा पूरी। अब यहाँ पे पंकज नहीं आएगा, कोई कमी हुई तो कौन आएगा, नरेश भाई। प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, देखो अब यहाँ पे 2 साल के प्रॉफिट है, एक तो खेल खेलेंगे हम 23 का, दूसरा खेल है 24 का। 23 में कितना प्रॉफिट था, 40,000 का, और यहाँ पे 24 का कितने का प्रॉफिट था, 60,000 का। अब आपको क्या बनाना है, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का। तो पहले आप क्या करोगे, 40,000 को बांट दोगे किस रेशो में, 5:3:2। फिर देख लेना भैया, क्या नहीं, हाँ, फिर उसके बाद देख लेना सौरभ भाई को 10,000 मिल रहे नहीं मिल रहे, अगर नहीं मिल रहेंगे जो भी कमी होगी वो किस में से काट लेना, नरेश से। तो देखो ध्यान से, नरेश भाई से। तो पहला 31 मार्च 2023, प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 40,000। अब बांट दो ना प्रॉफिट को, कौन सी रेशो में बांटना है, 5:3:2। बांटोगे सर, बांटो ना, फिर आप बांट के दिखाओ सर। देखो 40,000 का आप क्या करोगे, 5/10, तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 20,000। और फिर ये 40,000 का 3 बाय क्या कर दोगे 10, कितना हो जाएगा 12,000। और ये कितना बच जाएगा फिर 8,000, है ना, 40,000 भी तो 12,000 हो गया इसका, ओ सॉरी 20,000 इसका, 12,000 इसका, 8,000 इसका। बच्चों आपने गारंटी कितना करा था सौरभ को, 10,000। तो भैया 10,000 किसमें से काटना था, डेफिशिएंसी, नरेश। तो नरेश बाबू से कितने पैसे लोगे, 2,000। तो 12,000 के कितने रह गए नरेश के पास, 10,000। और सौरभ भाई के पास 2,000 ऐड करके सौरभ भाई को किस पे पहुंचाया, 10 पे। तो टोटल कितना हो गया, ठीक है डन। यही किसके साथ खेलना है आपको यहाँ पर। अब आपका प्रॉफिट कितना था, 60,000। 60,000 को जब आप बांटोगे 5:3:2, तो पंकज को कितना मिला, 30, इसको मिला 18, और इसको कितना मिला 12। ज्यादा आ रहा है तो कुछ नहीं भैया, मिनिमम था वो, ज्यादा तो जितना मर्जी दे दो, ज्यादा के लिए कोई मना करता है,
है भाई, कोई ज्यादा के लिए मना करता है, और कोई बोलता है भाई इतना दे दे, बाकी ज्यादा जो तेरी इच्छा है। ठीक है, कोई बंदा पैसे भी मांगता है भगवान से तो क्या बोलता है, भगवान बस इतने दिला दो, है ना, बाकी जो आपको ऊपर दिलवाने को। अब ये वाला क्वेश्चन है सुपर इंपॉर्टेंट, IMP क्वेश्चन, मार्क कर दो। पहले मैं आप लोगों को टाइम दे दूं क्या, 2 मिनट दे दूं क्या, दे दो यार, थोड़ा सा पढ़ लो एक बार। चैंपियन, चलो देखो, अमर, अमर, विश्वास, दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड एट 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 April 2023। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ध्यान से सुन लेना एक बार क्वेश्चन को। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू आईओसी, कितना परसेंट देना है, 6%। तो बच्चों 8 लाख का क्या दे दोगे, 6%। 8 लाख का 6% कितना हो गया, 48,000। 6 लाख का कितना दे दोगे, 6% कितना हो गया, 36, 6 6 36। 4 लाख का 6% कर दोगे, 24। तो आईओसी दे देते हैं बच्चों, 48 दे दी, 36 दे दी, और कितनी दे दी, 24। टोटल कितना हो गया बच्चों, 1,08,000 का आईओसी दे दिया। एंड सैलरी दे दी थी किसको, विश्वास को, दिव्या को 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर। पर मंथ को 4,000 मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, 12 से, कितनी आ जाएगी, 48,000। तो इसको तो कितनी मिल गई, 48,000, और इसकी थी पर क्वार्टर, तो 6,000 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 24,000। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 72,000। कनिष्क कुछ गलती होगी बेटा, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने सैलरीज भी दे दी, आईओसी भी दे दी। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, बच्चों ध्यान से, नाउ दिस इज, बच्चों बच्चों सुनो, विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको इंक्लूडिंग, आईओसी, आईओसी को मिला के, मतलब उसका प्रॉफिट का शेयर और उसका आईओसी का शेयर मिला के, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। लेकिन किसको मत मिलाना, विश्वास की सैलरी को मत मिलाना। इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000, मतलब विश्वास को प्रॉफिट मिला के 82,000 प्लस आईओसी मिला के कितने पैसे मिलेंगे, 82,000 मिलेंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय, जो भी कमी होगी वो कौन पूरा करेगा, दिव्या। बच्चों अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट कितना था आपका, 3,12,000। अब देखो, प्रॉफिट था 3,12,000, 1,08,000 इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस 1,08,000, माइनस कितना कर दिया, 72,000। बच्चों कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,12,000 में से, 3,12,000 में से माइनस कर दिया 108, 123, माइनस में 72, 123, 1,32,000। बच्चों इस 1,32,000 को किस रेशो में बांट दिया, 3:2:1। अब ध्यान से देखना, जब आपने 1,32,000 को 3:2:1 में बांटा, तो अनवर को तो मिलता कितना मिला, 66,000। विश्वास को कितना मिला, 44,000। और दिव्या को कितना मिल गया, 22,000। लेकिन उसको, विश्वास को कितना देना था हमें, ध्यान से समझना, विश्वास की आईओसी को मिला के, विश्वास की आईओसी कितनी थी, 36,000, प्लस उसको प्रॉफिट कितना मिला, 44,000। बच्चों कितना आया, 80,000। लेकिन हमने उसको गारंटी कितना करा था, 82,000। बच्चों 2,000 की क्या थी, कमी थी। तो 2,000 की कमी किसमें से काट दोगे, दिव्या में से। तो दिव्या को 22 में से 2,000 माइनस करके कितना मिल गया, 20,000। और यहाँ पे 44 में प्लस 2,000 करके 46 इसको दे दिया आपने, विश्वास को दे दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 44,000 प्लस उसकी आईओसी लिखा हुआ है ना, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, आईओसी मिला के कितना होना चाहिए, 82,000 होना चाहिए। आशीष कुछ समझ में आया बेटा, तेरी नींद नहीं जा रही, तू खड़े होके पढ़ा दे, मैं तेरे को अगली बार तेरे को खड़े होके वहां यहाँ खड़े होके पढ़ाया करूं। तेरी नींद खत्म नहीं होती ना बार बार। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। हाँ जी, बोलो, डन, चल दो फिर आगे, चल दो सर, आप आगे चल दो सर। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, गारंटी बाय फर्म, बढ़िया सा क्वेश्चन। गारंटी के बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, इजी इजी से क्वेश्चन है। मिनिमम गारंटी अर्निंग बाय पार्टनर, गारंटी बाय फर्म, कोई बढ़िया सा बताओ, सीबीएसई 2023। चलो इसको ही देख लेते हैं, सैंपल पेपर 23 लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। अखिल, निखिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बच्चों दो पार्टनर्स थे, अखिल था, निखिल था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:2।
देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। जब भी फिक्स कैपिटल होते हैं वैष्णवी, कितने अकाउंट्स बनते हैं बेटा? जब भी पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल होते हैं कितने अकाउंट बनते हैं कैपिटल्स के? तो कौन कौन से? कोई नहीं बोलेगा बच्चे, कोई नहीं। कौन कौन से? पीएनएल अकाउंट और वेरी गुड। और हाँ सही है, सही है। पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस शीट। तीन बनते हैं, कौन से? जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बच्चों तीन अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, रिवाइज कर लो। मैं मेरे को सब, मेरे को हर किसी का पता है कौन कितने पानी में। नेक्स्ट वीक के अंदर टेस्ट होने वाला है इस वाले चैप्टर का। आज मैं ऑफिशियली सारे के सारे क्या करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को खत्म करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस जो बच जाएंगे वो क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, मेरे को पता है कौन सा क्वेश्चन करवाया टेस्ट में, मैं वही वाला क्वेश्चन दूंगा जो मैंने क्लास के अंदर करवा रखा है, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स में है। तो नेक्स्ट वीक मैं क्या लूंगा, इस वाले चैप्टर का टेस्ट। आज मैं ऑफिशियली इस वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक 4-5 दिन की आपको दे रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे कभी भी क्या हो जाएगा, टेस्ट। और जिस बच्चे ने टेस्ट गलत करा, मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको रात के 8 बजे तक यहाँ पे बिठाऊंगा, जिसका भी गलत टेस्ट। सच्ची बता रहा हूं। कोई भी क्लास, मेरी क्लास के बाद मैथ्स की क्लास है, वो क्लास है, मैं सब छुड़वा के यहाँ पे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, जब तक उस बच्चे का चैप्टर फिनिश नहीं हो। क्योंकि चैप्टर बेसिक है आगे के सारे चैप्टर्स का। आप लास्ट चैप्टर खोल के देख लो, डिसोल्यूशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, सब बनाने को बोल रहा है वो। आप एडमिशन चैप्टर खोल लो, रिटायरमेंट चैप्टर खोल लो, सब इस चैप्टर का लिंक है। चलो, तुम मजे ले लो। 2 नंबर आ रखे 25 में से, किसी को 25 में से 2 नंबर है, किसी 5.5 नंबर है गवर्नमेंट बजट में। और कल अपना किसका होएगा, बिजनेस स्टडीज का। अच्छे से देना कल। सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर फोकस करना, अंदर के कंटेंट का रट्टा मत मारना। अंदर के कंटेंट को समझ के आना, अपनी लैंग्वेज में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेडिंग्स किसी की गलत दिखी मेरे को। अकेले निखिल पार्टनर्स थे 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड, कितना आयु से कितना देंगे, 6%। तो 1 लाख का कितना देंगे, 6%, 80,000 का 6%। निखिल वॉज टू बी अलाउड, निखिल को सैलरी मिलनी थी कितने की, पूरे साल की 9200। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 नेट प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, आईओसी देने से पहले। बट आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी, लेकिन निखिल सैलरी को माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितने का था, 1,20,000 रुपए का था। निखिल की सैलरी पे करने के बाद। तो हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए, निखिल की सैलरी को पे करने से पहले वाला। तो बेटा 1,20,000 के प्रॉफिट में किसकी सैलरी को प्लस कर दोगे, निखिल की सैलरी को प्लस कर दोगे। तो निखिल की सैलरी पे करने से पहले कितने का प्रॉफिट था, 1,29,200। अब आपको पार्टनर्स को क्या देनी थी, आईओसी। और निखिल को क्या देनी थी, सैलरी। तो निखिल को सैलरी 9,200 की दे दी। और इनको कितना दे दिया, 1 लाख का 6%, 6,000, 80,000 का 6% कितना हो गया, 4,800, 10,800। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना भाई, प्रिपेयर पिन क्या है इसमें? ये तो कुछ भी यार, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो मैंने सोचा लास्ट ईयर का कुछ होगा, कुछ भी नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर आपका जो 1,29,200 है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कौन पूछता है भाई। माइनस कर दोगे सैलरी 9,200, माइनस कर दोगे 10,800, उसके बाद जो प्रॉफिट जो बचेगा उसको किस रेशो में बांट दोगे, 3:2। मैंने सोचा कुछ अच्छा होगा एग्जाम में। बच्चों एग्जाम जब तुम देने के लिए जब जाओगे ना, तो तुम यही बोलोगे सर हमारे जो क्वेश्चंस थे जो हमने जो करे थे, वो एक लेवल ऊपर ही थे। जो इलस्ट्रेशन है ना टीएस ग्रेवाल की, वो एक लेवल ऊपर ही है जिसका आपका एग्जाम बनता है। तो एक लेवल ज्यादा तैयारी करके जाओ तो सही रहता है। कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन बताओ यार। चलो ये वाला करके दिखाओ, चलो 65, ये भी सीबीएसई का दूसरे सेट में आ रखा होगा, दूसरे सेट में आया होगा बच्चों, करके दिखाओ। 2 नंबर में किस में आते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं। अभी देखो आसान आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे। ये वाला कर लो, कुछ है इसमें, पढ़ लेता हूँ। अने अनमोल रोहन entered into partnership on 1st July to share profits and loss in the ratio. Ame guaranteed Rohan share of profit after charging interest on capital would not be less than 36,000. Their fixed capital were 2 lakh 1 lakh respectively. Profit कितना था, 1,38,000 का। प्रिपेयर कर लो P&L appropriation account, ये भी CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का है। कर लोगे ना, कर लोगे, चलो जी, वेरी गुड।